कर्क राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय आप सूझबूझ व सामंजस्य से अपने लक्ष्य को साधने की कोशिश करें। प्रयास करेंगे तो उम्मीद से बेहतर रिजल्ट आपके सामने होंगे। इस समय जिम्मेदारों और वरिष्ठों से सलाह लेने का प्रयास करें। भावनात्मक मजबूती रखेंगे। शासन प्रशासन के मामले में पक्ष में बनेंगे। प्रबंध कार्यों से लाभ होगा और भाग्य अब सबर पर आ सकता है। दोस्तों, इस समय आपको सभी क्षेत्रों में सक्रियता बनाए रखने का प्रयास करना है। करीबियों का सहयोग बना रहेगा। सभी का विश्वास पाएंगे आप। पद प्रतिष्ठा से जुड़े मामले संवरेंगे। भेंट वार्ता में प्रभावी बने रहने की कोशिश करें। आत्मविश्वास अपना ऊंचा रखें। श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखने का भी प्रयास होना चाहिए। कर्क राशि के दोस्तों, इस समय आपको अपनी खूबियों और कमियों को पहचानने का समय है। खूबियों को बढ़ावा दें और कमियों से छुटकारा पाएं। दोस्तों, जय आप भली भांति जानते हैं कि जादू से नहीं होंगे दुख गायब। कर्म करना ही पड़ेगा और थोड़ी अपनी इच्छाओं को कम करना पड़ेगा, क्योंकि इच्छाएं राजाओं को गुलाम बना देती हैं, जबकि धैर्य गुलामों को राजा बना देता है। इस समय परेशान हैं, दुखी हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं। जग जाहिर है कि कर्क राशि वालों को दिक्कत तो है ही है। कर्क राशि वालों ने समझा था कि शनि की ढैया खत्म हो जाएगी, उसके बाद थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन अभी तक कई कर्क राशि के जातक ऐसे हैं कि समस्याओं से घिरे हुए हैं। दोस्तों, समय संघर्ष का चल रहा है। इस समय जीवन आपको आशीर्वाद देने से पहले परख रहा है। आप अपना कर्तव्य और थोड़ा अधिक निभाओ और भविष्य आपका ख्याल रखेगा, यह पक्का है। जीवन आपको वही सिखाता है जिसके लिए आपने अपने आप को तैयार रखा होता है। सफलता के लिए सबसे जरूरी गुण है धैर्य, और यह लगभग हर बाधा को पार कर लेता है। धैर्य, संयम रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। चिंता ना करें, चिंतन करें। जहाँ तक कि प्रकृति को भी सफलता जीवन में उन्हीं को मिलती है जो लोग अपने कान खुले रखते हैं और मुंह बंद रखते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। कम बोलें, अच्छा बोलें, मीठा बोलें, मधुर बोलें, सरल बोलें। कर्क राशि को बार बार कहा जा रहा है कि कम बोलो, गहरा बोलो, मीठा बोलो। वाणी पर कंट्रोल होना जरूरी। यह आपको याद रखने की जरूरत है कि आपके जीवन में कुछ बेहतरीन पल अब भी आने बाकी हैं। अपनी समस्याओं से भागना एक दौड़ है जिसे आप जीत नहीं सकते। दोस्तों, समस्याओं के बीच भी संघर्ष करते हुए आपको अपने इर्द गिर्द हंसी खुशी का माहौल बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि जहां हंसी खुशी नहीं होती, हंसी खुशी कम होती है, तो वहां सफलता भी कम ही होती है। मेहनत करो, आगे बढ़ो वाला मंत्र अपनाने की जरूरत है, क्योंकि बिना मेहनत सफलता पाना वैसा है जैसे बिना बीज बोए सफल काटना। संघर्ष में कभी भी शर्मिंदा ना हो।
इसमें कोई शर्म नहीं कि आप वहाँ पहुँचने के लिए मेहनत कर रहे हैं, यहाँ आप होना चाहते हैं। मेहनत करने में कभी भी किसी को शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत से ही आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ग्रहों का वरदान भी तभी कल्याण करेगा जब आप मेहनत करोगे। ग्रहों से डरो ना, उनसे कुछ सीखो, ग्रहों को समझो, वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं, वो आपसे क्या उम्मीद बनाए बैठे हैं। जिस तरह आपको अपने ग्रहों से उम्मीद है, उसी तरह ग्रहों को आपसे भी उम्मीद है। मेहनत करने का समय है, जो चाहोगे मिलेगा। कुछ कर्क राशि के दोस्त कहते हैं कि हम 15-15, 20-20 घंटे मेहनत करके देख लिए, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ लाभ नहीं हो रहा, काम नहीं बन रहा। हम कमाने जाते हैं, नुकसान करवा कर आ जाते हैं। तो उसको हो सकता है आपकी मेहनत गलत दिशा में हो रही हो। अपना खुद ही देखें कि आपकी मेहनत किस दिशा में होती है। दोस्तों, यह आपको याद रखने की जरूरत है कि आपके जीवन में कुछ बेहतरीन पल आने वाले हैं, पर इससे पहले आपने आपको बुरी आदतों से बाहर लाना होगा। बुरी आदतें सर्दी में बिस्तर की तरह होती है, इसमें घुसना आसान होता है, इससे निकलना मुश्किल। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, बार बार आपको कहा जा रहा है। दोस्तों, कोई आश्चर्य नहीं कि दोपहर से पहले मानसिक थकावट आपको घेर लेती है। ज़्यादातर देखा गया कि सच्चे कामयाब लोग ऐसा नहीं करते। वो सुबह उठते ही अखबार या फ़ोन नहीं उठाते, ना ही बाहरी शोर को अपने मन में घुसने देते हैं। उन्होंने अपने मन के किले की रक्षा करना सीख लिया है। सोचिए, आपका मन एक किला है। अगर आप सुबह सुबह ही चिंताओं का शोर और खबरों के दरवाजे खोल देंगे तो दुश्मन आपके किले में घुस जाएंगे, जबकि आप अभी तैयार भी नहीं हुए होंगे। लेकिन अगर आप तय करेंगे कि बिना आपकी इजाज़त के कुछ भी आपके मन में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक विचारों को ही जगह मिलेगी, तो आप पूरे दिन का माहौल खुद तय कर रहे होंगे। ज़्यादातर लोग इस ताकत को कम आंकते हैं, सोचते हैं कि पहला घंटा तो बस शुरुआत है, पर नहीं, ये तो पूरे दिन की नींव है। अगर शुरुआत ही आपकी अव्यवस्थित होगी तो फिर पूरे दिन अव्यवस्था ही फैलेगी। इसलिए अपने दिन की शुरुआत में पॉजिटिव चीज़ों का संचार करते हुए अपने दिन की अच्छी शुरुआत करें तो सारा दिन आपका अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, आपको खुशी मिलेगी और सभी काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, जो रास्ता आपको डराता है वही सबसे बड़ी सफलता तक आपको ले जाता है। हिम्मत रखो और आगे बढ़ते जाओ अपनी कामयाबी की ओर। अपनी सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हसरतें कुछ और हैं, वक्त की चाहत कुछ और है। कौन जी सका है जिंदगी को अपने मुताबिक, जहां दिल चाहता कुछ और है और हो जाता कुछ और है। दोस्तों, जिंदगी की दौड़ में सब आगे जा रहे हैं, खुद को भूलकर सपनों को पाना चाह रहे हैं। कोई शोहरत के पीछे, कोई दौलत के पीछे, कोई रिश्तों को भूलकर बस अपने हालात के पीछे। रफ्तार ऐसी कि ठहरना गुनाह लगे, हर कोई जीते जी जैसे हवा लगे, पर असली जीत तो वही मिलती है जहां रुक कर इंसान खुद को, अपने आप को मिलता है। तो कोशिश करो कभी कभी अपने आप को भी मिल लिया करें।
लोगों को तो मिलते मिलते आप सारा दिन गुजार देते हैं, 10-20 मिनट खुद को भी, अपने आप को भी मिलने की कोशिश किया करें। कर्क राशि के दोस्तों, जो जिंदगी है सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, ये जरूरी थोड़े है। जो दुनिया केवल हमारे अकेले के लिए थोड़े बनी है। एडजस्ट करना सीखिए, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीखिए। अगर बात बात पर खिन्नता अनुभव करोगे तो लोग हमें अपनी दुनिया से बाहर निकाल फेंकेंगे। ये जिंदगी है, यहाँ पर खुद को परिस्थितियों के अनुसार बदलना पड़ता है। कभी नापसंद सुनना पड़ता है, कभी नापसंद खाना भी खाना पड़ता है, कभी कभी नापसंद लोगों के साथ वक्त भी बिताना पड़ता है। ये जिंदगी है, यहाँ अच्छे अनुभव मिलेंगे, लोग तारीफ भी करेंगे, जलील भी करेंगे, सहन करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। लोहा चोट खाकर ही सही आकार लेता है, सोना तपकर ही निखरता है। परेशानियां हमें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत करने आती है। सबक लीजिए और सफ़र जारी रखिए। दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में दो चीज़ों की अहमियत होनी चाहिए। हर इंसान की ज़िंदगी में दो चीज़ों की अहमियत होनी चाहिए। एक तो ईश्वर का डर और दूसरा ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान पाप कर्मों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उसके ऊपर कृपा बरसती रहेगी। कंधों पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चित करके भेजते हैं कि ना तो हमें आते हुए कुछ लाना पड़ता है और ना ही जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिखा हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। इसलिए दोस्तों, हरि नाम का सहारा ले लो। हरि नाम का सहारा ले लोगे तो बचे रहोगे, नहीं तो फिर जैसे जी रहे हो वैसे जीते रहोगे। अगर इतना आसान होता मानना, इतना आसान होता सुनना, इतना आसान होता नित्य नेम कर लेना, अगर इतना आसान होता तीनों समय का पाठ कीर्तन कर लेना, तो फिर कृपा किसे कहते हैं? फिर हम क्यों अपने कन्हैया के चरणों में और अरदास करते हैं कि हमें अपने चरणों से लगाए रखना। मेरे प्रभु, हम तेरे भटके हुए बच्चे हैं, जन्मों से भटक रहे थे। अब तूने जो कृपा बनाई है हम पर, वह कृपा सदा ही बनाए रखना, सदा ही बनाए रखना, सदा ही बनाए रखना। आपने भगवान से ये अरदास करनी है, ये विनती आपने भगवान से करनी है। दोस्तों, रामायण का बहुत खूबसूरत प्रसंग है, छोटा सा प्रसंग है, आपको सुनाते हैं क्योंकि रामलीला तो निकल गई। अब तो दीपावली का इंतज़ार है। अभी रावण मरा नहीं है, लोगों ने पहले ही जला दिया। दोस्तों, रावण दशहरे वाले दिन नहीं मरा था, रावण दीपावली से एक दिन पहले मरा था। ये आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं। अभी रावण मरा नहीं, दीपावली से एक दिन पहले मरेगा। इसका भी प्रसंग आपको सुनाएंगे 1-2 दिन में। अभी तो रामायण का बहुत खूबसूरत प्रसंग, कुंभकर्ण रावण से कह रहा है, जब रावण ने कहा कि तू सोया हुआ उठ भाई, तेरे भाई के साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो कुंभकर्ण कह रहा रावण से, रावण को शिक्षा दे रहा है कुंभकर्ण कि भैया, अगर मैं रणभूमि में मारा गया तो समझ लेना राम से कोई जीत नहीं सकता। तब आप राम जी को भगवान मानकर उनकी शरण में चले जाना, ताकि हमारा कुल नष्ट होने से बच जाए।
ऐसा सुनकर रावण ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया था कुंभकर्ण को कि प्राणी जब अपने परिवार के साथ बैठकर सुख भोगता है तभी तो प्रसन्न और संतुष्ट हो सकता है। यदि तुम जैसे आज्ञाकारी भाई नहीं रहे तो तीनों लोगों का साम्राज्य रावण के लिए किस काम का। भाइयों के बेटे अपने बेटे मरवाकर कैसा ऐश्वर्य भोग सकूंगा। रावण की सीख कि परिवार के साथ केवल सुख भोगने के लिए मत खड़े रहो बल्कि उनके बुरे समय में भी साथ खड़े रहो, ये रावण को सीख दी थी कुंभकर्ण ने और रावण ने उसको जवाब दिया था। दोस्तों, चेहरा साफ, मन में दाग पाप, सामने ताली पीछे गाली, मुंह पर आप पीठ पर सांप, यही है आजकल के लोगों का रिवाज। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर चलना होगा आपको। भरोसा सब पर कीजिए लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी बुरी तरह से जीभ को काट लेते हैं। इसलिए सोच समझकर ही इस समय आपको भरोसा करना है। दोस्तों, शिक्षक और सड़क दोनों ही एक जैसे होते हैं। खुद जहां हैं वहीं रहते हैं मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना कि किसी अच्छे के चक्कर में किसी सच्चे को मत खो देना। दोस्तों, ये आपकी राशि के उपाय ही हैं। इसको उपाय समझ के आप करेंगे तो आपको काफ़ी राहत वाले रिजल्ट मिलेंगे। क्या मैंने कहा कि किसी अच्छे के चक्कर में किसी सच्चे को मत खो देना। ये बात तो सही है कि संसार का सबसे कठिन कार्य है प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं को प्रसन्न रखना, लेकिन जो व्यक्ति इस कला को जानता है वही संसार में अधिक सुखी रह सकता है। तो अगर आप संसार में सुखी रहना चाहते हैं तो और किसी को खुश रखो ना रखो, परंतु अपने आप को खुश जरूर रखो। दोस्तों, जमीन की अंधेरी से कितनी मिट्टी हमारे तन और वस्त्र में पड़ती है। हम साबुन से रगड़ रगड़ के नहा लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, पर ये हमारा शरारती मन, ये मन बड़ा शरारती है हमारा। ये शरारती मन पता नहीं कितनी मैल इकट्ठी की हुई है इसने जन्मों जन्मों से, पर ये किसी साबुन से नहीं, सिर्फ परमात्मा के नाम से धुलेगी। धोबी को कपड़े धोते हुए देखा कि वह कैसे पटकता है गंदे कपड़े को, उसी तरह जोर जोर से हमने भी अंदर की मैल जो हमारे दिमाग और मन में इकट्ठी किया है उसे हम रोज धोते हैं, कीर्तन करके, सत्संग करके, नाम जप कर। आहिस्ता आहिस्ता वो मैल धुल ही जाएगी। दोस्तों, हमारा मन नहीं टिक रहा, इसे हम पीट पीट कर टिकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर परमात्मा के नाम से मन नहीं टिकता तो यह परमात्मा का कसूर नहीं, यह हमारे मन का कसूर है। इसलिए आपको अपने मन को टिकाना इस समय बहुत जरूरी है। कर्क राशि के दोस्तों, आप जो समय देख रहे हैं यही बदलाव का समय है। अब अनहोनी चीजें बंद होंगी। श्रेष्ठ लोगों का आपके साथ जुड़ने का समय आ गया है। आपके प्रयासों को निरंतर सफलता मिलती नजर आ रही है।
जो समय आपको दुख दे रहा था अब वो समय जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़े उद्देश्य के साथ आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अब आपको अपने मार्ग से भटकने की जरूरत नहीं। एक नई शुरुआत के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। आप खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करो। आपकी कुछ अपूर्ण इच्छाएं अब पूर्ण हो सकती हैं। काफी समय से यह शब्द सुनने को आपके कान तरस के होंगे कि आपकी इच्छा भी अब पूरी हो सकती है। दोस्तों, पर्स में रखा जाने वाला एक छोटा सा टोटका, आप एक चांदी का चौकोर टुकड़ा या चांदी का सिक्का, लाल रंग के कॉटन के कपड़ा जो बिना चमक वाला हो, उसमें बांधकर लपेट कर अपने पर्स में रखें और ध्यान रहे कि अपना बटुआ फटा पुराना ना रखें और अपना बटुआ कभी भी खाली ना रखा करें और अपने बटुए में कभी भी फटी पुरानी कोई भी पर्चियाँ ना रखा करें। बटुए को बिल्कुल साफ सुथरा रखा करें और बटुआ खाली ना रखा करें। चाहे उसमें 1 रुपये का सिक्का हो, बटुआ कभी खाली ना रखें। तो ये जो चांदी का चौकोर टुकड़ा या चांदी का सिक्का है, ये आप जरूर अपने पर्स में रख लेना, क्योंकि दीपावली आ रही है। दीपावली पर वैसे भी चांदी का सिक्का लोग अपने घर लाते थे, लेकिन आप हमेशा अपने पर्स में रखना। आजकल लोग धर्म स्थानों में जा रहे हैं सिर्फ सुख ढूंढने, पर सुख नहीं मिलता। कारण क्या है? कारण एक ही है कि अगर आप सुख चाहते हैं तो किसी को सुख पहले दो, लोगों का भला करो। अगर नहीं कर सकते भला तो कम से कम भला सोच तो लिया करो। अगर अपने घर का कूड़ा निकाल कर पड़ोसी के घर के आगे लगाते हो तो ऐसे पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं। रोज सवेरे उठते ही लोगों का बुरा मांगना, तो फिर हमारे पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं। ये पूजा पाठ कभी हमारा साथ नहीं देगा। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, दूसरों का सुख मांगा करो। जो आप चाहते हैं पहले से उसे छोड़ना पड़ता है। जैसे एक श्वास लेनी है तो एक छोड़नी पड़ती है। आप चाहेंगे कि मैं श्वास सिर्फ लेता रहूं, छोड़ूं नहीं, तो फिर आप जिंदा नहीं रह सकते। किसान एक दाना छोड़ता है तो कई गुना ज़्यादा दाना पाता है। इसलिए अगर आप सुख चाहते हैं तो लोगों का सुख मांगना शुरू करें। आज से ही, अभी से ही, आज से अच्छा दिन है। अगर भला चाहते हो तो दूसरों को भला करो। चाहे पूजा पाठ कम कर लो, पर अपने मन में किसी का बुरा ना मांगा करो। यह तो भले करने वाले का बुरा सोच रहे हैं, पर आपने बुरा सोचकर अपने आप को खराब नहीं करना। बुरे का भी भला कर, बुरे को भी माफ़ कर दो। बुरे का भला भगवान का भक्त ही कर सकता है। तो कर्क राशि के दोस्तों, आप तो भगवान के नज़दीक हैं, भगवान की कृपा आप पर है, तो आप हमेशा लोगों का भला मांगा करें। किसी की ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली आपको बिल्कुल नहीं करनी। इन विकारों से अपने आप को दूर रखना है। दोस्तों, आज सड़क पर गाड़ी चलाते हैं कितनी हिदायतें हैं। लाल बत्ती पर रुकना, हरी बत्ती पर चलना, पीली बत्ती पर गाड़ी आहिस्ता करना, स्पीड ब्रेकर पर आहिस्ता करना। पैदल यात्री के लिए भी हिदायत है कि सड़क कहाँ से पार करनी है, कौन सी साइड से चलना है, किस साइड से ओवरटेक करना है, किस साइड पर ओवरटेक नहीं करना। हम इस साधारण सी 2-4 घंटे की यात्रा में इतनी हिदायतें बरतते हैं, पर यह जीवन हमारी कितनी लंबी यात्रा है।
आप देखते होंगे कि सड़क के दोनों किनारे सफ़ेद लाइन है, वह कहीं सीधी सीधी और लंबी है और बीच में रास्ता नहीं है, और एक लाइन वो होती है जिसमें 4-6 फुट का फासला होता है। वह गाड़ी ओवरटेक करने के लिए होता है कि कोई गाड़ी ओवरटेक कर सकती है, पर जहाँ लंबी लंबी लाइनें हैं वहाँ आप ओवरटेक नहीं कर सकते। तो ऐसे नियम 2-4 घंटे की यात्रा के लिए कितने सख्त नियम बना रखे हैं ट्रैफिक के नियम, पर वो हमारी बहुत लंबी यात्रा है, तो इसलिए उस लंबी यात्रा के लिए अपने आप पर खुद ही नियम लागू करो, सिस्टम से चलो, तो भगवान आपका सब कुछ इस समय करने को राजी है। आपके लिए आशीर्वाद है भगवान का। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करो, सूरज को जल दो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं श्री राधेश्याम मंदिर में अपने परिवार की सुख शांति के लिए अरदास लगवाना, अपने कर्ज के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की विवाह शादी में जो विघ्न आ रहे हैं उसके लिए अगर अरदास लगवाना चाहते हैं श्री राधेश्याम मंदिर में, तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान वो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। यहाँ मंदिर में आपके लिए अरदास लगाई जाएगी। इसका कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है, कोई पैसा नहीं लगना, कोई आपने सामग्री नहीं भेजनी, आपकी अरदास लग जाएगी। 100% गारंटी है कि अरदास लगाने से आपको नुकसान नहीं होगा। फ़ायदा तो आप जाने या आपका भगवान जाने, हम तो अपना निस्वार्थ वाला जो हमारा फ़र्ज है उसको पूरा करेंगे। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।